तो मैंने ये वाला स्टोरेज बैग मीशो से मंगवाया था। मैंने मीशो में भी देखा था और अमेज़ॉन में भी देखा था, तो मैंने दोनों जगह से ऑर्डर किया था। बट मुझे ये समझ नहीं आया था कि डिफ़रेंस क्या है। 1050 में मुझे मीशो में पड़ा सेट ऑफ़ 6, और अमेज़ॉन में मुझे पड़ा 999 में 4 सेट्स। तो मैं ये सोच रही थी कि इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है। तो तब तो मुझे एग्जैक्टली और मैंने मैच नहीं किया था, तब तो मुझे एग्जैक्टली सेम ही लगा, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं पता चला। तो मैंने सेट करना शुरू कर दिया था। तो पहले मीशो का पार्सल आया था, तो मैंने जितने भी मतलब कि हम लोगों ने एक दिन पहले, आई थिंक 15th को ही मैंने सब निकलवा दिया। तो पहले आप कभी भी कुछ भी अगर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो ना, तो एक सिंपल मंत्र है, पहले जो भी है अंदर, आप वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो या कोई भी स्टोरेज अगर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, तो जो भी है आपके पास वो पहले आप बाहर निकालिए उसमें से। उसके बाद मतलब उसको अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करना है। तो पहले हम लोगों ने क्या प्लान किया कि पहले हम लोग सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। तो फर्स्ट पार्ट बाहर निकल गया था, तो मैंने बोला इतना सारा स्पेस तो था नहीं रूम में, तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो पहले इतना है, उतने में हम लोग पहले डिसाइड करते हैं क्या रखना है, क्या देना है और क्या फेंकना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग सब देख रहे थे। तो यहाँ पे आशी के कुछ पुराने और मेरे स्कूल टाइम्स कॉलेज टाइम्स के जो टेडी वगैरह थे, तो आशी मतलब इतने सारे थे, तो आशी का कुछ नया मतलब तो लिया नहीं, और जो भी लिया मतलब वो ऐसे वे इधर उधर में ही फट गया। तो फिर वही मम्मी देख रही थी कि जो अच्छे होंगे वो रखेंगे, और वरना तो मतलब स्टिचिंग वगैरह के लिए तो अभी इतना यहाँ पे कोई है नहीं, तो हम डोनेट कर देंगे, जो भी छोटे गरीब बच्चे होंगे उनको हम दे देंगे। पहले हमने जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह है वो हमारे नेसेसिटी है, मतलब अभी ठंडी का सीज़न भी आने वाला है, तो पहले मैंने वो जो मीशो से बैग मंगवाए थे मैंने उसमें भर दिए थे। पर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब वो बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है और उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो दूसरा वाला पार्ट भी मतलब सेट तो कर दिया था कि कौन सा चीज़ किस में जाएगा, फिर ऑर्गेनाइज़ करने की बारी थी। तो फिर मैंने जो भी था मतलब जो ड्रॉर थे, तो पूरा ड्रॉर निकाल कर उसका जो बीच में जो सपोर्ट वाला पल्ला होता है ना, मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया था। फिर अच्छे से, एक्चुअली मैं इसमें पेपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर चलो थोड़े दिन के बाद ख़राब हो जा रहे हैं तो हम इसको फेंक सकते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक अगर मैं प्लास्टिक या कोई ऐसा दूसरा शीट भी डाल रही हूँ तो फिर वो वॉश करना है, फिर मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, एक्सपेंसिव भी हो जा रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो अभी पेपर यूज़ कर ले रहे हैं, अगर फिर नहीं तो फिर वो मैं फेंक दूंगी, फिर दूसरा पेपर डाल सकते हैं हम। और यहाँ पे डस्ट भी इतना है ना कि मतलब वो थोड़े थोड़े दिन पे ही गंदे हो जा रहे थे। ये एक्चुअली स्टोरेज बॉक्स में था, फिर भी इतने गंदे हो गए थे कि हमें ड्राई क्लीन के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते इसको। फिर मैंने वो वाला ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले जो मैंने वो जो बॉक्स पहले जो मैंने रखा था वो मीशो से जो ऑर्डर किया था उसमें रखा था। तो उसमें मुझे समझ में आ गया, तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि इसकी साइज़ छोटी है, पर एक्चुअल में डायमेंशंस जो है ना वो सेम लिखी है दोनों में, अमेज़ॉन में भी और मीशो में भी। तो फिर मैंने सबको उसमें से निकाल के और दूसरे वाले में रखना शुरू कर दिया। तो जो छोटे वाले में मुझे एक ब्लैंकेट, जो हम डबल बेड का ब्लैंकेट यूज़ करते हैं वो, और एक पतली सी चादर, वो मुझे वो हो रही थी। पर ये बड़े वाले में 2 बड़े बड़े ब्लैंकेट्स आराम से हो जा रहे थे, डबल बेड के 2 ब्लैंकेट्स आराम से हो जा रहे थे। तो पहले मैंने ब्लैंकेट्स को प्रायोरिटी दी, क्योंकि अभी ठंडी का भी सीज़न आ रहा है, और ये इतना हम लोगों ने अभी ट्रैवल किया है ना, मींस ये मतलब शिफ्टिंग की वजह से इतना गंदगी और ये सब हुआ है, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और मम्मी इतना मतलब अकेले कर नहीं पाती, तो मैं हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ही ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो ये मैंने एक्चुअली मेरे घर पे भी मैंने बिहार में मेरे ससुराल में भी रखा हुआ, और मैं उड़ीसा में जहाँ रह रही हूँ मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो इसीलिए, पर मुझे मीशो का इस बार नया लगा, मैं ये नहीं समझ पाई थी कि ये प्राइस सेम प्राइस में मतलब कि ये क्वांटिटी इतना डिफरेंस क्यों आया है। तो आने के बाद मुझे पता चला कि साइज़ में डिफरेंस था। तो मैं यही शिफ्टिंग कर रही थी। तो एक बैग में ऑलमोस्ट अमेज़ॉन के 4 पार्सल आए थे, 4 बैग्स आए थे 999 में। तो उसमें सभी हो गए थे, मीन्स हमारे जितने ब्लैंकेट्स थे, बेडशीट्स थे, टॉप शीट्स और गद्दे वगैरह जो थे ना, जो हम चादर के नीचे डालते हैं, वो भी आ गए थे। तो मतलब कि मतलब ये सॉर्ट आउट हो चुका था। तो पहले जो मैंने 6 का सेट मंगवाया था तो वो मेरे पास अभी स्पेयर पड़े हुए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब हम डीक्लटरिंग करते हैं। उसके
तो फिर मैंने जो भी बर्तन हम यूज़ कर रहे थे, एक्चुअली मैं अलग रह रही थी हॉस्टल में, तो हमारे बर्तन अलग थे, तो हॉस्टल टाइम्स, और मेरा भाई अलग था, रह रहा था जहाँ पे हॉस्टल में, वहाँ पे उसके बर्तन अलग थे, तो इस तरह से क्या, और पापा अलग रह रहे थे तो उनका बर्तन अलग था, तो उस तरह से क्या हो गया ना, बहुत सारे बर्तन अलग अलग से, मतलब बहुत सारे हो गए थे। तो अभी हम इकट्ठा जामनगर में रह रहे हैं, मतलब अभी फाइनली सब हम इकट्ठा रह रहे एक साथ। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए, और एक्चुअली अननेसेसरी यूज़ वाले भी बहुत हैं, कुछ टूटे फूटे हुए थे, तो वो सबको क्या हमने डिक्लटर कर दिया था कि जो टूटे हुए हैं उसको हमें निकाल देना है या डोनेट कर देना है, मतलब जिनको ज़रूरत हो हम उनको दे देंगे। तो एक्चुअली हमारे यहाँ भी एक नई मेड आई है, तो उसने उसका एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट बारिश के टाइम पे बहुत कुछ बिगड़ गया था, तो उस वजह से जब हम लोगों ने पूछा उसको कि तुम्हें चाहिए तो ठीक है, वरना हम बाहर किसी को दे देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ही दे देना आप। तो इस वजह से हम साइड करके रख रहे थे उनके लिए कि जो भी ज़रूरत की है, मतलब हमें फ्यूचर में काम आने वाला है, वो हम रखने वाले हैं, इन केस कहीं ट्रांसफ़र हुआ या ऐसा कुछ, तो फिर हमें नया एक्सपेंस नहीं अफोर्ड करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैं देख रही थी सब एडजस्ट करके कि मतलब कौन कैसे किस तरह से फ़िक्स करना है, ताकि, और मतलब मैं बहुत हैरान थी एक्चुअली, वो बड़ा वाला बॉक्स में मतलब चारों तो पहले यूज़ हो चुके थे, तो उसमें से आई थिंक एक मैंने रखा हुआ था, तो उसमें फाइनली ये हो गया था, सभी बर्तन इसमें एडजस्ट हो गए थे, अच्छे से हो गए थे। तो जो हमारे यूज़ के नहीं थे, मींस ऑलमोस्ट ये सब कोई काम के नहीं थे, और ये बाद में काम आते, मींस कभी ऐसा हुआ कि हाँ हमें अलग अलग रहना पड़ रहा है, तब हमें यूज़ में आने वाले थे, तो इसलिए फिर मैंने मतलब उसको एक साथ ही पैक करके रख दिया कि ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब वो देखेंगे। उसके बाद ये चारों तो ब्लैंकेट्स के थे, फिर ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मम्मी ने कहा कि किचन में भी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए। तो एक्चुअली यहाँ पे जो मतलब जो सिस्टम है ना, जो प्लेटफॉर्म है, उसमें इतना स्टोरेज का नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, अभी बर्तन इतने सारे हो रहे हैं और वो यूज़ के भी नहीं है, तो रखे रखे ख़राब ही हो रहे थे। पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा था, मीन्स कुछ बर्तनों के ऊपर ना, मतलब ब्लैक ब्लैक से और वाइट वाइट से कुछ जैसे पता नहीं क्या फंगस टाइप का लग रहा था, या क्या पता नहीं, बर्तन की क्वालिटी की वजह से हो रहा था, या क्यों हो रहा था पता नहीं। आई थिंक बारिश का भी सीज़न था, इस वजह से भी हो सकता है। तो मम्मी वही ला के दे रही थी कि ये सब भी अंदर डाल दो, अभी ये सब का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। मीन्स 8 या 10 जन जब हम इकट्ठा होते हैं ना, मीन्स बहुत कुछ ऐसा दावत जैसा कुछ होता है, तभी ये सब बर्तन यूज़ होने वाले हैं। तो फिर मैं उसको भी सेट कर रही थी कि ठीक है, अभी मतलब मैं देख रही थी कि मतलब किस तरह से मैं सेट कर सकती हूँ इसको, ताकि मीन्स क्या है ना कि जो बेड की क्या बोलते हैं हाइट है, तो उसमें फ़िक्स होनी चाहिए, वरना वो बीच में नड़ेगा, तो उस वजह से फिर वो बॉक्स बंद नहीं हो पाएगा। तो मैं उस तरह से भी सेट कर रही थी कि मतलब ये अच्छे से प्रॉपर, बट आई वाज रियली अमेज्ड कि मीन्स वो स्टोरेज बॉक्स में बहुत अच्छे से रह गया, मीन्स बहुत अच्छे से फिट हो गया था। आई थिंक इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था वो उसमें इतना स्पेस नहीं था, मीन्स उसकी जो हाइट थी ना वो इतनी नहीं थी जितना मुझे ये अमेज़ॉन वाले बैग में हो रहा था, जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। तो जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती है ना, वो सभी मैंने अंदर फिक्स कर दी, और लिटरली इतने अच्छे से मतलब फिट हो गया था ना, मतलब एक तो मैंने बड़े वाले में रखा और एक मैंने छोटे वाले में रखा था, तो दोनों सब मिला के मीन्स अच्छे से वो फिक्स हो गया था। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, मीन्स कि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मीन्स क्वालिटी तो दोनों की अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी दोनों की अच्छी है। आप दोनों में से अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो, और अगर आपको ये भी चाहिए कि हाँ कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब साइज़ अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी कम होगा तो भी चलेगा, तो हाँ आप अपने नीड के हिसाब से आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। मैंने दोनों के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा बर्तन का एटलीस्ट ये दोनों सॉर्ट आउट हो चुका था, तो 2 बैग्स बर्तन के हुए थे। फिर मैं ना एडजस्ट करने के लिए बैठ गई थी कि जो जो मेरा हो गया है मैं उसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ अभी बाकी के स्पेस में मुझे क्या करना है। तो मैं उस हिसाब से ना मैं अरेंज करने लग गई थी कि जो मान लीजिए अभी मुझे 2-3 दिन मतलब
यहाँ पे ना ठंडी नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़िलहाल अगर अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको पीछे रख रही थी, और जो मतलब अगर मैं अभी 15-20 दिन में अगर हमें चाहिए होगा और हमें निकालना होगा तो मैं उसको आगे की तरफ रख रही थी, ताकि बाद में थोड़ा उठा पटक ना हो, क्योंकि ये फोल्डेबल नहीं है ना। मीन्स मुझे ये पूरा ऊपर का जो रहता है ना प्लाई, वो पूरा निकालना पड़ रहा था। तो इस वजह से तो मुझे एक बैग में ना मतलब कि वो थोड़ा मुझे खाली खाली लग रहा था, और मैंने मतलब उसमें जगह थी, तो मैंने कहा वुलेंस जो है वो भी मैं उसमें रख दे रही हूँ, ताकि मीन्स अभी तो वो काम आने वाले नहीं हैं, तो इधर उधर होने से अच्छा है। और इसके ऊपर ना बहुत अच्छे से एक लेबल टाइप का भी आप मार्क करके रख सकते हो। तो हमें तो एक्चुअली मम्मी और मैं ही थे, तो हम दोनों को पता था कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो इतना हमें मतलब मैंने मार्क करने का उतना अभी ज़रूरत नहीं समझा। पर हाँ, अगर आप चाहते हो तो मार्क करके लेबल करके अच्छे से रख सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब वो बॉक्सेस अच्छे से फिट हो गए थे, तो मैं मतलब कि देख रही थी कि हाइट के हिसाब से वो सेट हो रहा है या नहीं, वरना हाइट के ऊपर होगा तो वो फिर बॉक्स लगेगा ही नहीं। पर मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मीन्स मतलब जहाँ पे अगर मतलब ये डस्ट से प्रोटेक्ट कर रहा है, गंदगी नहीं होने देगा, और बॉक्स भी अच्छा होगा क्लीन, मतलब कि जो आपका बेड बॉक्स है वो भी क्लीन रहेगा। आपको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप ओनली आपको उस बॉक्स से निकालना होगा। आप प्रॉपरली लेबल करके मेंशन करके फिर आप रखो। अगर ऐसा है आपको कि आपको पता नहीं रहेगा तो आप उसमें अच्छे से रख सकते हैं। फिर मम्मी बोली कि जो हमारा शोकेस था उसमें भी बहुत सारे किचनवेयर मींस ग्लासवेयर बहुत सारे रखे हुए थे, जो एक्चुअल में हम यूज़ नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, मैं एक वो जो बैग जिसमें से आशी के टॉयज़ निकल रहे थे ना, तो मैंने उसी में रखा। मैंने कहा उसका ज़िप सही है, तो उसमें मैं डिक्लटर करके मतलब जो हम भी एलिमिनेट कर रहे हैं कि मतलब वो हमको दे ही देना था। तो इस वजह से वो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला मुझे दे देना, क्योंकि ये फाइबर का था और बहुत पहले ये सब चल रहा था, तो तभी सभी मम्मी ने लिया हुआ था। तो मम्मी मतलब कि अब हम यूज़ नहीं कर, क्योंकि अब हम मेच्योर और मतलब जैसे जैसे अभी ट्रेंड बदल रहा है तो उस हिसाब से हम भी ढल रहे हैं। तो मतलब अभी बोन चाइना और ये सब को मतलब स्टील में और ये सब में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से मम्मी को मैंने कहा कि देखो अब ये फाइबर वाला है, मतलब अगर तुम यूज़ नहीं कर रही हो तो दे दो, ये रखने का और मतलब इतना कचरा जमा करने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है चलो, फाइनली उसको हम डिस्कार्ड करने वाले थे, तो वो सब साइड पे करके रख दिया था। तो अगर वो मेड को हमारी ज़रूरत होगी इसमें से जो भी, तो वो लेके जाएंगे, बाकी हम दे देने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये फाइनली इस तरह से अरेंज हुआ था। उधर वाले में सब में ब्लैंकेट्स रखे हुए थे, और साइड में जो है ना मींस रिलायंस ट्रेंड्स में जो कपड़े लेते हैं ना, तो उसमें से गिफ्ट्स मिले हुए थे, तो वो हमें यूज़ में नहीं आने वाले थे अभी, मतलब गिफ्ट पर्पस के लिए वो सही था। तो मैंने बोला रख दो, किसी का अगर गिफ्ट मतलब होने वाला है, अगर कुछ ऐसा फंक्शन आता है जो हमें गिफ्ट्स देने हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे टोस्टर और एक जूसर रखा हुआ था, हैंड जूसर जो बोलते हैं ना वो वाला था, और हेलमेट था बस। मतलब वो कभी अगर ऐसे हमें कुछ वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ज़रूरत हो तो हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे ना मतलब स्पेस बहुत मतलब बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया था सब कुछ, तो मैं डेफ़िनेटली रेकमेंड करूँगी। आप ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो ये सब बाय कर सकते हो बिना कुछ डाउट के। और यहाँ पे 3 बैग्स जो थे वो मतलब ट्रैवल बैग्स थे, तो हमें अभी कहीं जाना नहीं था, हमारा कोई अभी ट्रैवल प्लान था नहीं, तो ये बाहर रह के धूल लग रहे थे बहुत, तो इस वजह से मैंने उसको अंदर ही शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला खाली रखने का कोई मतलब नहीं है, बाहर इतना कचरा फैला, उससे अच्छा है अंदर ही जाने दो। तो इस तरह से वो पूरा मतलब अच्छे से बॉक्स में पूरा सेट हो गया था। मीन्स फिर ये पार्ट कंप्लीट हो गया था, फिर मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो मैं बूंदी और दही खाने बैठी। मैंने बोला लंच बाद में करूँगी, पहले ये कंप्लीट हो जाए तब। पर मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मैंने खा लिया। फिर ये कंप्लीट हो गया था, फिर हम आगे वाले पार्ट में चले गए थे, जो शोकेस वाला पार्ट था ना। फिर मैं देख रही थी कि वहाँ से अगर कुछ मतलब कि कुछ फेंकना है या रखना है, तो ये वाला जो है ना वो सब डोनेट वाला था, तो वो सब अलग रख दिया था हमने। और कपड़े भी बहुत सारे निकले थे आशिक के, जो पहले छोटे छोटे वाले थे, मम्मी याद बना के रख रही थी, तो मैंने कहा वो सब निकाल दो, अभी रखने का कुछ मतलब नहीं है। तो ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया था। ये शाम को आई थिंक 4 या 5 बज रहे थे, 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास का है ये, तब मैंने शूट किया था। बहुत अच्छे से हो गया था, और बाहर का जो भी मतलब कचरा वगैरह था ना वो सब झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद मैंने ये शूट किया था।
एक्चुअली ये बेड बहुत पुराना है, मीन्स ये प्योर सागवान जो बोलते हैं ना, ये वो है। तो मम्मी अभी के टाइम पे वो लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, मीन्स आप पहचान भी नहीं सकते हो, ऐसा था। तो मम्मी को ये था कि नहीं फेंकना, जाने नहीं देना, अभी जो फैंसी फैंसी बेड्स मिल रहे हैं मुझे उसमें नहीं जाना है, मेरा है ये पुराना है, सही है, रहने दो, जैसा है मुझे पसंद है। सिर्फ ऊपर का और नीचे का प्लाई हमने चेंज करवाया था, और जो भी थोड़ी बहुत मतलब नट बोल्ट्स जो भी लूज़ वगैरह हो गए थे वो सबको फिट करवाया था। और ये जो अलमीरा है ना वो भी बहुत पुराना है, हमें इसको हम एक्चुअली 2-3 साल में इसको कलर पेंट वगैरह करवाते हैं, बट अभी बारिश की वजह से पेंट वगैरह नहीं करवाया है, बारिश ख़त्म होने के बाद हम करवाने वाले हैं। और ये रहा हमारा हॉल, तो इसमें भी सब कुछ क्लियर हो चुका था, मतलब ये फाइनल लुक था, मतलब सब कुछ मतलब जो भी हमें ज़रूरत की थी वो सब रखी और बाकी सब जाने दी। तो ये रहा हमारा ग्लासवेयर, इसी में रखा हुआ है, बाकी और आधे हमने स्टोरेज में रख दिए हैं। तो ये मेरी एक बहुत पुरानी मग है जो मेरी कॉलेज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ने दी थी मेरे बर्थडे पे, तो वो मम्मी को दिखा था, तो मम्मी ने उसको शोकेस में ही डाल दिया कि तुम्हारा एक याद है। फिर नीचे हमने वायर्स वगैरह जो भी केबल वायर्स है वो सब रख दिए थे, और लेफ़्ट हैंड साइड पे फिर पीहू के बुक्स थे, मतलब स्कूल बुक्स थे, और इस तरफ आशी के बुक्स थे। एक्चुअली हम रिसेंटली अभी इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, आई थिंक 4 to 5 मंथ्स ही हुए हैं, तो अभी ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में कर रहे हैं। एक बार फाइनली कंप्लीट हो जाए ना तब मैं आपको एक होम टूर दूंगी। हेलो पीपल, मैं हूं चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मैंने एक ब्लॉग में बताया हुआ था कि मैं स्टोरेज बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन करने वाली हूँ। तो फ्रैंकली अभी 2 पार्सल मैंने मंगवाए हुए थे, एक मीशो से और अमेज़ॉन से, तो दोनों आ चुके हैं। तो ये उसके बाद का मैंने शूट किया हुआ है, मींस पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सडन था, वो सडनली आया, और हम लोगों ने 15 अगस्त को एक पार्सल आया और एक 16 को आया था। तो दोनों हम लोगों ने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। देखो क्लीनिंग का क्या है ना, आप एक साथ इकट्ठा लेके बैठने वाले हो वो बर्डन ही पड़ने वाला है। तो एक आप रूटीन अगर आप बना लेते हो ना कि थोड़ा थोड़ा करके डेली अगर आप क्लीनिंग करते हो, तो इवेंचुअली वो आपका लोड थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे दिवाली हो गई, तो दिवाली में जो साफ सफाई होती है उसका टाइम आपका बच जाने वाला है उस समय ना। आप एक हैबिट में ले आओ कि आज मुझे ये वाला पार्ट करना है। जैसे आप किचन में हो तो देखो कौन सा चीज़ मतलब सही से नहीं है, या कुछ गंदे हैं, या रिफिल करना है, तो आप उसको डेली बेसिस पे अगर करते रहोगे ना तो वो इतना बर्डन नहीं बनेगा। तो क्या है ना कि अभी हम ये वाले फ्लैट में अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, तो और मैं भी अभी अभी आई हूँ, मम्मी से अकेले होने वाला नहीं था। तो मम्मी और मैंने प्लान किया कि चलो अब धीरे धीरे हम सब मतलब शुरू करते हैं फाइनली, क्योंकि मतलब अब क्या है ना कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि सब अलग रहने वाले हैं, अब सब इकट्ठा ही रहने वाले, क्योंकि कॉलेज लाइफ अलग होती है, सब अलग अलग होते हैं, मम्मी पापा अकेले होती है, तो वो अपने हिसाब से सब कुछ रखते थे। तो अब क्या है ना, हम सब साथ में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से सब सेट करना है। तो इस वजह से हम मतलब कि एक प्लान करके ही चल रहे थे। तो उस हिसाब से मैंने सब कुछ ऑर्डर करके रखा है। तो मैं कुछ कुछ पार्ट में मतलब वो मैं दिखा नहीं रही हूँ, बट हाँ मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना। ऑब्वियसली आपकी नीड्स अलग हैं, तो जो आपकी नीड्स है आप उस हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। जो मुझे ज़रूरत लग रही थी तो मैंने उस हिसाब से ऑर्डर किया। और ये वाला स्टोरेज जो ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑर्डर किया था वो सच में बहुत ही यूज़फुल है, मीन्स आप उसका कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर मैंने स्टार्टिंग कर दिया था, तो उसका ब्लॉग मैं अभी स्टार्टिंग में रख रही हूँ, और ये उसके बाद का पार्ट है जो मैं शूट कर रही थी। स्टे है एक्चुअली 16 और 15 को हमने मतलब ये सब सभी मतलब सेट कर दिया था। तो मैं 17 मीन्स 17 को ये व्लॉग शूट कर रही थी कि मुझे अब अपलोड करना है ये ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो। तो यस मेरा कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू रियली लाइक माई ब्लॉग डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना अजय कुमार। बाय बाय। मैं जा रही हूँ अभी डिनर बनाने के लिए। गुड नाइट।